शिवसेना विधायकों के अयोग्यता मामले में फैसला तो आया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने किसी भी विधायक को अयोग्य नहीं माना है। यानी कि इस पूरी हियरिंग के जजमेंट आने के बाद जो स्थिति ऑन ग्राउंड या ऑन पेपर शिवसेना की थी, लगभग वही रहेगी। क्योंकि पहले भी चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे को सिंबल और पार्टी का नाम दे दिया है। पहले भी शिवसेना यूबीटी को असेंबली में रिकॉग्निशन नहीं था और अब भी नहीं है। लेकिन इससे आगे चुनावी आप कह सकते हैं नतीजों में एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से उद्धव ठाकरे जो एक सिंपैथी जिनके साथ मानी जाती है, जब से ये शिवसेना के दो फैक्शन हुए हैं, ये माना जाता है कि जब से उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से रिजाइन किया, उनके साथ लोगों की सिंपैथी है। कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के साथ जो 14 विधायक हैं, उन लोगों को अगर अयोग्य माना जाता तो एक और आप कह सकते हैं कि वो उस सिंपैथी को सपोर्ट मिलता, लेकिन वैसा अभी होने की आशंका कम है क्योंकि किसी भी विधायक को अयोग्य नहीं माना गया है। कहीं ना कहीं इस पूरे जो डिसीजन है उसके ऊपर कई सवाल उठ सकते हैं। शायद सुप्रीम कोर्ट में इस डिसीजन को यूबीटी का जो फैक्शन है वो चैलेंज भी करेगा, लेकिन उसका ग्राउंड पे क्या इम्पैक्ट होगा ये समझना बहुत जरूरी है। फिलहाल एकनाथ शिंदे के लिए ये एक और जीत है। वो पहले पार्टी से अलग हुए, मुख्यमंत्री बने, चुनाव आयोग ने उनके पक्ष में फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी गवर्नमेंट को बरकरार रखा और अब स्पीकर का भी फैसला उनके पक्ष में आया है। अब ये देखना होगा क्योंकि 2024 से पहले जब कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा लोकसभा के लिए, उसके 2 से 3 महीने बचे हैं, इसमें ज्यादा कुछ होना पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि महायुति की जो सरकार महाराष्ट्र में है वो किसी न किसी तरह से स्टेबल है। आने वाले समय में उद्धव ठाकरे जनता के बीच जाकर ही इंसाफ मांगेंगे क्योंकि टेक्निकल ग्राउंड्स पर उनकी जो एप्लीकेशन स्पीकर के पास डिस्क्वालिफिकेशन थी वो कई जगहों पर रिजेक्ट की गई है। अब आने वाला फैसला तो जनता ही देगी, लेकिन एक तरह से उद्धव ठाकरे यही मैसेज जनता के सामने लेके जाएंगे कि उनसे उनका पक्ष ले लिया गया और संविधान द्वारा जिस तरीके के प्रोविजंस में इस सरकार को एकनाथ शिंदे की गिराया जा सकता था वो नहीं गिराई गई। कैमरा पर्सन राजू रेवनकर के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।